जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल प्रभु श्री राम ने सूर्य में बर्फ रहती है क्या वाला प्रश्न पूछा था और बहुत ही सुंदर समझाया था। आज 15 मई है। आज के मणिके में क्या होता है देखते हैं। आज का श्लोक है, किम करोमि क्व गच्छामि किम गृह्णामि त्यजामि किम आत्मना पूरितं विश्वम महाकल्पाम्बुना यथा। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, इस संबंध में मुझे देवताओं के गुरु कच्छ के पुत्र का एक प्रेरक गीत स्मरण हो आया है। कच्छ आत्मज्ञान में स्थित था, मेरु पर्वत की कंदरा में रहता था। उसे उच्च ज्ञान प्राप्त था और पंच तत्वों से बने किसी पदार्थ का आकर्षण उसे विचलित नहीं करता था। निराशा के बहने से कच्छ ने सार्थक गीत गाया। सुनो, कच्छ ने क्या कहा। वो जो श्लोक है वही गीत था। उसका अर्थ क्या है? मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पकड़ूं, किसे छोड़ूं, इस संपूर्ण संसार में एक ही आत्मा परिव्याप्त है। ये गाना था। आत्मा ही सुख है, आत्मा ही दुख है, सभी इच्छाएं पूर्णतः शून्य है, अतः जो कुछ है वह आत्मा ही है। मैं सभी वेदनाओं से मुक्त हूं। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, शरीर के ऊपर, शरीर के नीचे, यहाँ वहां सब जगह आत्मा और केवल आत्मा ही है और आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। आत्मा हर जगह है और हर पदार्थ के रूप में ही स्थित है। मैं आत्मा के रूप में आत्मा में स्थित हूं। जैसे सब कुछ अस्तित्ववान है वैसे मैं भी अस्तित्ववान हूं। हर जगह यही वास्तविकता है। मैं पूर्ण हूं, मैं आत्मानंद हूं, मैं ही इस ब्रह्मांड रूपी सागर में व्याप्त हूं। ऐसा उनका गान था। वह पवित्र शब्द ओम का उच्चारण ऐसे करता था जैसे घंटे का अनुनाद हो। उसने अपने पूर्ण अस्तित्व को उस पवित्र ध्वनि में उंडेल दिया था। न वह किसी पदार्थ के अंदर था, न किसी पदार्थ के बाहर ही। वह ऋषि पूर्ण रूप से आत्मा में निमग्न होकर उस पर्वत कंदरा में रहता था। राम ने पूछा, जब सभी धारणाओं को नष्ट करके मन सृष्टिकर्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो फिर उसमें संसार की धारणा उत्पन्न होने का कारण क्या है? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, असीम चेतना के गर्भ से उत्पन्न प्रथम सृष्टिकर्ता ने ब्रह्मा शब्द का उच्चारण किया, इसीलिए वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के नाम से जाना गया। इस सृष्टिकर्ता में पहली धारणा प्रकाश की हुई। प्रकाश अस्तित्व में आ गया। जो जो धारणा हुई वो अस्तित्व में आया। ध्यान से सुनिएगा। उस प्रकाश में उसने अपने ब्रह्मांडीय शरीर को देखा तो वह भी अस्तित्व में आ गया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चमचमाते प्रकाश से नानाविध पदार्थ आकाश में अस्तित्व प्राप्त करते हैं। रंगों से ही तो अस्तित्व दिखता है, प्रकाश से ही। उसने अनंत स्फुलिंगों के रूप में उस प्रकाश का चिंतन किया और इन सभी स्फुलिंगों ने नानाविध पदार्थों का रूप ले लिया। नानाविध माने अनेक प्रकार। निश्चय ही यह ब्रह्मांडीय मन ही है जो ब्रह्मा बना और अन्य सभी पदार्थ बने। जो कुछ भी इस ब्रह्मा ने आरंभ में उत्पन्न किया वह आज भी दिखाई देता है। अपनी विचार शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन करने के बाद सृष्टिकर्ता ने अपनी आत्मा में ध्यान करते हुए विश्राम किया। तब से सृष्ट जीवों का जिन जिन पदार्थों से संपर्क हुआ वे उन्हीं की विशेषताएं ग्रहण करते चले गए। जो देखा वो ऐसे बनते गए। उन्होंने ऐसा देखा तो ऐसा बन गया, वैसा देखा तो वैसा बन गए। इसलिए आपको मैट्रिक्स फिल्म देखनी है। अच्छा, ऐसे संपर्क होने पर वे अच्छे होते और जो संसार से जुड़े वे सांसारिक हुए। इस प्रकार जीव दृश्य संसार से बंध गया या फिर मुक्त हो गया। इसी सुंदर बात के साथ आज के इस मणिके को विराम देते हैं। कल देखते आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।